हेलो गाइस, वेलकम टू सूदिंग स्टॉक्स। माय नेम इज़ भाविन जैन। आज आपके लिए एकदम यूनिक वीडियो लेके आया हूँ जो आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा। ये कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल्स का और टेक्निकल्स दोनों का। ये मेरी स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल डाइवर्जेंस। अब इसके बारे में मैं आपको और बताऊँ इससे पहले आपको पता होना चाहिए डाइवर्जेंस क्या होता है। तो पहले मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे विच इज फाइनेंशियल डाइवर्जेंस। बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है, पैसे बनेंगे ही बनेंगे। अब देखो डाइवर्जेंस होता क्या है। प्राइस ऐसे मूव करता है अपसाइड और फिर सिमिलरली ऐसे डाउन साइड आता है। ये प्राइस का चार्ट है। मैं आपको चार्ट्स पे भी बताऊंगा। अब इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले पेंट पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अब जैसे जब इनिशियली प्राइस आ रहा था, अब आरएसआई करके एक इंडिकेटर होता है जो हमें स्ट्रेंथ बताता है प्राइस के मूवमेंट की। तो इनिशियली जब प्राइस ऊपर मूव हो रहा होता है वो भी ऊपर मूव हो जाता है ऐसे। बट फॉर इंस्टेंस ये जो पॉइंट था ना, यहाँ यहाँ से आरएसआई डाइवर्जेंस शो करना शुरू कर देता है। डाइवर्जेंस मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है बट जो इंडिकेटर है हमारा वो स्ट्रेंथ नहीं बता रहा है, वो स्ट्रेंथ नीचे की साइड जा रहा है। इसी चीज को डाइवर्जेंस बोलते हैं कि प्राइस अपसाइड जा रहा है, इंडिकेटर डाउन साइड, या तो प्राइस डाउन साइड जा रहा है, इंडिकेटर अपसाइड। अब ये क्या होता है आरएसआई वो भी बताऊंगा और फाइनेंशियल डाइवर्जेंस का कंसेप्ट भी बताऊंगा। बने रहो। अब जब इनिशियली एंड में थोड़ा ऊपर गया तो गया, फिर ये नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर जब प्राइस नीचे मूव हो रहा है तब भी नीचे गिर रहा है, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल समवेयर हियर ये पॉइंट से यहाँ पे प्राइस तो नीचे गिर रहा है बट आरएसआई ऊपर चढ़ना चालू हो जाता है। तो दिस इज डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे भले प्राइस तो ये बताता है कि अभी स्ट्रेंथ लौट रहा है प्राइस में, क्या अप ट्रेंड जल्दी शुरू हो सकता है। और यहाँ पे ये शो होता है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है प्राइस में, कि प्राइस भले ऊपर जा रहा है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, कभी भी गिर सकता है। और सिंस ये डाइवर्जेंस बाद में आगे देख के आप देखोगे कि एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड आता है। तो ये होता है कंसेप्ट डाइवर्जेंस का। अभी चार्ट्स में मैं आपको बताता हूँ डाइवर्जेंस का कंसेप्ट, उसके बाद फाइनेंशियल डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा। अब देखो चार्ट्स पे मैं बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे यहाँ से ऊपर अप ट्रेंड शुरू हुआ तो इनिशियली आरएसआई, ये आरएसआई इंडिकेटर होता है, ये भी प्राइस के साथ अप तो गया, नीचे गया तो नीचे गया, वैसे ही गया। बट ये पॉइंट के बाद यहाँ पे ये लेवल तक प्राइस अपसाइड गया है, लेकिन ये यहाँ से देखो डाइवर्जेंस शो कर रहा है, इंडिकेटर स्ट्रेंथ नहीं बता रहा। ये लेवल तक ये ऊपर गया है प्राइस, लेकिन डाइवर्जेंस, और देखो बाद में गिरावट आई। तो आरएसआई बता रहा था स्ट्रेंथ नहीं था ये पूरे मूवमेंट में। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये मेरे को सिर्फ डाइवर्जेंस एज अ कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था, पूरी वीडियो इसके बारे में नहीं है। अब मैं आपको फाइनेंशियल डाइवर्जेंस के बारे में बता रहा हूँ। क्या होता है फाइनेंशियल डाइवर्जेंस। जीएसपीएल और वी गार्ड इंडस्ट्रीज इनका एग्जांपल लेने वाले हम। ये देखो ये स्टॉक अप ट्रेंड में था अच्छे खासे, यहां से बड़ी गिरावट शुरू हुई 2018 से, या फिर उसने ट्राई किया 2020 में, फिर गिरावट शुरू हुई पेंडेमिक के कारण या कुछ भी, 2020 में भी, 2020 में भी। तो ये जो 2017 से बाद में 18 को बाउंस लगाने के बाद फिर गिरा, 17, 18, 19 और 20। तो क्या 17, 18, 19 इसके फाइनेंशियल्स कैसे परफॉर्म कर रहे थे। अगर वो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और फिर भी प्राइस गिरा है, सो देयर इज अ फाइनेंशियल डाइवर्जेंस। और जब ब्रेकआउट होगा या अच्छे सपोर्ट पे होगा हमें बाय करना चाहिए। ये देखो हमने देखा 17, 18, 19, 20। अब उस टाइम के रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट तभी का टाइम था जब रिजल्ट्स इंप्रूव होने लग गए। इतना बड़ा जंप और कभी मारा ही नहीं था जीएसपीएल ने। 992 करोड़ का क्या था सेल्स था, 2017 से रिकॉर्ड हुआ 5901 और ये बढ़ता गया है। 2017 में 7261, 2019 में 9345, 2020 में रिकॉर्ड था 12241 और अब भी 11535। और ये देखो 2017 से गिर रहा है, 18, 19।
जब ऑल टाइम हाई रिजल्ट आए, ऑल टाइम हाई सेल्स था, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स थे, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट्स थे, ऐसा रिजल्ट कंपनी ने पहले कभी नहीं दिया और कंपनी गिरते जा रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इस कंसेप्ट को बोलते हैं फाइनेंशियल डाइवर्जेंस। जब कंपनी का सेल्स प्रॉफिट सब इंक्रीज हो रहा है लेकिन शेयर का प्राइस गिरते जा रहा है। अब ये क्यों गिरा था? क्योंकि तब मिड कैप स्मॉल कैप क्रैश कर रहे थे। एक मिड कैप कंपनी होगी आई गेस, नहीं नहीं, ये तो लार्ज कैप कंपनी है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप भी है इसका। मतलब बिना रीजन, बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ये गिर रहा था और अब ये शेयर में ब्रेकआउट आया है। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसको ट्रेड करने की, मैं एज एन कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इस शेयर के पास गिरने का कोई वजह ही नहीं थी, तब ये गिर रहा था। तो अब जो ये उठ रहा है, देयर इज अ लेजिट रीजन। सिमिलरली वी-गार्ड इंडस्ट्रीज में मैं आपको बताऊंगा। अब वी-गार्ड इंडस्ट्रीज में ये देखो, यहाँ तक अप ट्रेंड था, फॉल आया यहाँ 2018 से, फिर 2019 में बड़ा फॉल आया। इसका मतलब 2018-19 के रिजल्ट्स खराब होने चाहिए। इट शुड, रिजल्ट शुड जस्टिफाई द मूव इन प्राइस एक्शन। अगर वहां पे डाइवर्जेंस है कि रिजल्ट अच्छा है पर प्राइस गिर रहा है, बट तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं गिर सकता, और फिर जब फ्यूचर में कभी ब्रेकआउट आएगा वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। ये कंसेप्ट पूरे यूट्यूब पे आपने नहीं देखा होगा। अब ये देखो, 2017, 2016 के बाद 17 में हाईएस्ट एवर सेल्स, 18 में हाईएस्ट एवर सेल्स, 19 में हाईएस्ट एवर सेल्स, और 21 में भी अभी देख रहे हो 2699। तो अब ब्रेकआउट आया लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। तो कोई रीजन नहीं है हम निकल जाए स्टॉक से। ये देखो 2017, 2018, 2018 में 2312 हाईएस्ट एवर, ये मिड कैप स्मॉल कैप के क्रैश की वजह से गिरा था। 2019, 2019 में और 200 करोड़ प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन इतना बड़ा डाउन मूव 19 के बाद में, यहाँ पे 20 में कोरोना का फॉल भी आया, बट ये उठा ही नहीं। 2021 का सेल्स का फिगर देखो, 2699, 306 करोड़ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 285, हाईएस्ट एवर है। तो अब ये ब्रेकआउट आया, ये देखो, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं मैं। अब इतना बड़ा लेवल का ब्रेकआउट आया 13 साल के कितने साल का, मैं आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट, 2017, 4 साल का ब्रेकआउट आया है। 4 साल से ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है और ये सस्टेन ही नहीं हुआ, गिर गया। तो अब बोलो क्या इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है गिरने का? जितना डाइवर्जेंस था मेरे हिसाब से हो गया है। आई होप थोड़ा वीडियो लंबा हो गया यूजुअल से, लेकिन ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था, रीजन ही नहीं। और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट तो आप देखोगे बहुत अमेजिंग नंबर्स है, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट है, लेकिन तब भी स्टॉक गिर रहा था। तो अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये कोई सजेशन नहीं है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। तो अब हमें सोचना चाहिए कि अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है तो लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि जब स्टॉक के बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, जब कोई वो नहीं था, उसके गिरने का चांस नहीं था, तो अब डेफिनेटली जब ब्रेकआउट कर रहा है तो उसे लेने के बारे में सोचा जाना चाहिए। और वी-गार्ड इंडस्ट्रीज में तो मैं बाय करने का सोच रहा हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है। बाय गाइज, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, डाइवर्जेंस क्या होता है और ये फाइनेंशियल डाइवर्जेंस हमारा जो इंडिकेटर है या हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा कंसेप्ट है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस इट। बाय गाइज।